नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति और व्यवस्था में आज एक ऐसा उबाल है जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। लखनऊ की विधानसभा में जब साल 2026 का बजट पेश किया गया तो करोड़ों की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं। लेकिन जब बजट के पन्ने पलटे गए और आंकड़ों का शोर थमा तो प्रदेश के करीब 6 लाख संविदा कर्मियों के चेहरों पर मायूसी की गहरी लकीरें खिंच गईं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे और धार्मिक पर्यटन के लिए तो तिजोरी खोल दी, लेकिन उन हाथों को खाली छोड़ दिया जो इस सिस्टम की रीढ़ हैं, जिन्हें हम संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी या मानदेय भोगी वर्कर कहते हैं। आज हम इसी कड़वे सच का विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई इस बजट ने संविदा कर्मियों को ठेंगा दिखा दिया है। दोस्तों, एक तरफ सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर है, लेकिन क्या कोई प्रदेश तब तक समृद्ध हो सकता है जब तक उसके कर्मचारी ही आर्थिक तंगी के जाल में फंसे हों? उत्तर प्रदेश के बजट 2026 में जब वित्त मंत्री ने भारी भरकम आंकड़ों का जाल बुना तो संविदा कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार उनके मानदेय में कम से कम 25 से 30% की वृद्धि होगी या फिर उनके नियमितीकरण के लिए कोई ठोस नियमावली आएगी। पर हकीकत इसके बिल्कुल उलट रही। बजट में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रोजगार सेवकों के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान न होना ये साफ करता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में ये लोग फिलहाल कहीं नहीं हैं। सोचिए, एक तरफ महंगाई की मार है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, और दूसरी तरफ एक संविदा कर्मी आज भी उसी पुराने वेतन पर काम करने को मजबूर है जो 5 साल पहले तय हुआ था। जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है शिक्षा मित्रों का, जो दशकों से प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को संभाले हुए हैं। उनकी मांग हमेशा से समान कार्य, समान वेतन की रही है, लेकिन बजट ने उन्हें फिर से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। यही हाल स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारियों का है, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। आज वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बजट में उनके स्थायित्व को लेकर कोई जिक्र नहीं है। बिजली विभाग के संविदा लाइनमैन, जो हर मौसम में खंभों पर चढ़कर प्रदेश को रोशन रखते हैं, उन्हें उम्मीद थी कि जोखिम भत्ते और बेहतर बीमा योजना का ऐलान होगा, लेकिन वहां भी खामोशी रही। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा बड़े प्रोजेक्ट्स में चला गया, लेकिन उस मानव संसाधन की अनदेखी की गई जो इन प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारता है। क्या ये लोकतंत्र का वो चेहरा है जहां केवल चमकदार इमारतों को विकास माना जाता है और इंसान की भूख को आंकड़ों के नीचे दबा दिया जाता है? संविदा कर्मी केवल कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़ा वोट बैंक भी हैं, और उनके पीछे उनके परिवार की दुआएं और बद्दुआएं जुड़ी होती हैं। सरकार का तर्क हो सकता है कि राजस्व की कमी है या फिर तकनीकी अड़चनें हैं, लेकिन जब बड़े कॉरपोरेट घरानों को सब्सिडी दी जा सकती है या बड़े आयोजनों पर करोड़ों खर्च किए जा सकते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए पैसा क्यों नहीं है जो न्यूनतम वेतन से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं? कई संविदा कर्मियों की उम्र निकलती जा रही है। वे अब किसी नई सरकारी नौकरी की परीक्षा में भी नहीं बैठ सकते। उनके पास सिर्फ ये उम्मीद थी कि योगी सरकार उनके अनुभव का सम्मान करेगी और उन्हें नियमित करने का कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन इस बजट ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। ऐसा लगता है कि सरकार ने मान लिया है कि संविदा कर्मी उनकी मजबूरी हैं और वे कहीं नहीं जाएंगे। पर इतिहास गवाह है कि जब जब कर्मचारियों का गुस्सा फूटता है तो सत्ता की कुर्सी हिलने में वक्त नहीं लगता। आज उत्तर प्रदेश का हर संविदा कर्मचारी, चाहे वो नगर निगम का सफाई कर्मी हो या फिर जल निगम का ऑपरेटर, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? क्या हम केवल चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने के साधन हैं? बजट 2026 में निवेश के बड़े बड़े दावे किए गए हैं। विदेशी कंपनियों को बुलाने की बात कही गई है, लेकिन जो अपना घर संभाल रहे हैं, जो प्रदेश के दफ्तरों को चला रहे हैं, उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने में कंजूसी क्यों की गई? ये सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि ये सवाल गरिमा का है। एक संविदा कर्मी जब अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पाता या अपने बीमार माता पिता का इलाज नहीं करा पाता तो वो टूट जाता है, और इस बजट ने उसी टूटन को और गहरा कर दिया है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का एहसास है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी ने बजट की फाइलों में आम आदमी के दर्द को कितनी चालाकी से दबा दिया है? आने वाले समय में हमें संविदा कर्मियों के बड़े आंदोलन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब पेट पर लात पड़ती है तो इंसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाता है। ये बजट विकास का चमकदार चेहरा तो हो सकता है, लेकिन इसमें सामाजिक न्याय की भारी कमी दिखती है। अंत में सवाल यही बचता है कि क्या 2027 के चुनावों से पहले सरकार अपनी इस गलती को सुधारेगी या फिर संविदा कर्मियों का ये गुस्सा वोट की चोट बनकर उभरेगा? उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी अधूरी है अगर उसमें संविदा कर्मियों का हिस्सा शामिल नहीं है। उम्मीद है कि सरकार इन आवाज़ों को सुनेगी और केवल आंकड़ों की बाजीगरी के बजाय इंसानियत के आधार पर फैसले लेगी, ताकि किसी भी कर्मचारी को ये न कहना पड़े कि उसे बजट के नाम पर सिर्फ ठेंगा मिला है।
उत्तर प्रदेश बजट 2026 के इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं उस प्रशासनिक बेरुखी की जिसने संविदा कर्मियों के जीवन को एक अंतहीन इंतजार की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। बजट के दस्तावेजों में छिपे उन बारीक अक्षरों को जब हम पढ़ते हैं तो समझ आता है कि सरकार ने आउटसोर्सिंग और संविदा की व्यवस्था को खत्म करने के बजाय इसे और बढ़ावा देने का मन बना लिया है। प्रदेश के लाखों युवाओं ने ये सोचकर संविदा की नौकरी ज्वाइन की थी कि कभी न कभी योगी सरकार उनकी मेहनत का फल उन्हें नियमितीकरण के रूप में देगी, लेकिन बजट की घोषणाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अब पक्की नौकरियों के बजाय ठेकेदारी प्रथा को ही नया मानक मान चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले वर्षों में कई बार ये आश्वासन दिए गए कि संविदा कर्मियों के लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें उनकी सेवा शर्तों और वेतन वृद्धि का स्पष्ट ढांचा होगा, मगर इस बजट में उस पॉलिसी का कहीं नामो निशान नहीं है। जब हम स्वास्थ्य विभाग के नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के तहत काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को देखते हैं तो उनकी व्यथा दिल है दहला देने वाली है। इनमें से कई ऐसे हैं जो पिछले 15 सालों से इसी उम्मीद में काम कर रहे हैं कि उनकी सेवा को नियमित किया जाएगा, लेकिन बजट 2026 में उनके लिए मानदेय के नाम पर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। उल्टे विभागों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने खर्चों में कटौती करें, जिसका सीधा असर इन अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों पर पड़ता है। शिक्षा मित्रों की कहानी तो और भी त्रासद है, जो एक समय में सहायक अध्यापक के पद पर आयोजित हो चुके थे, लेकिन कानूनी लड़ाई और सत्ता परिवर्तन के चक्रव्यूह में फंसकर आज फिर 10,000 के मानदेय पर सिमट गए हैं। सरकार ने बजट में नई शिक्षा नीति और स्मार्ट क्लासरूम के लिए तो भारी बजट दिया है, लेकिन उन गुरुओं के लिए क्या जो इन स्कूलों की नींव हैं? क्या स्मार्ट बोर्ड और टैबलेट्स एक भूखे पेट शिक्षक का विकल्प हो सकते हैं? यही सवाल यूपी के उन अनुदेशकों का भी है जो मात्र 9,000 रुपए में अपना घर चला रहे हैं। बजट में पर्यटन के नाम पर अयोध्या, काशी और मथुरा को चमकाने की बात तो हुई, लेकिन क्या इन धार्मिक शहरों की सफाई करने वाले संविदा सफाई कर्मियों की बदहाली किसी को नहीं दिखी? वे कचरे के ढेर में खड़े होकर प्रदेश को स्वच्छ बनाते हैं, लेकिन उनके हक की बात आते ही सरकारी खजाना काली बताया जाता है। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग, जो हर चुनाव में मुफ्त या सस्ती बिजली का मुद्दा बनता है, उसकी हकीकत ये है कि संविदा लाइनमैनों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता। बजट में बिजली की बुनियादी संरचना सुधारने के लिए तो करोड़ों आवंटित हैं, पर उन लाइनों को जोड़ने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा किट और वेतन वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये बजट दरअसल पूंजीवाद और लोकलुभावनी घोषणाओं का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें मध्यम और निम्न वर्ग के कर्मचारी कहीं खो गए हैं। प्रशासन का तर्क होता है कि संविदा कर्मी सरकारी नियमों के अधीन नहीं आते, लेकिन क्या वे उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? कई कर्मचारी संगठनों ने बजट के बाद ये चेतावनी दी है कि अब वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये बजट उनके साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने इसे ठेंगा इसलिए कहा है क्योंकि सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उनमें से एक भी इस बजट में पूरा होता नहीं दिख रहा। संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट में जुटी है, जबकि धरातल पर काम करने वाला वर्ग आर्थिक तंगी की वजह से कर्ज में डूबता जा रहा है। इस बजट ने यह भी साबित कर दिया है कि अफसरशाही का दबदबा इतना ज्यादा है कि वे जनप्रतिनिधियों को संविदा कर्मियों की वास्तविक स्थिति का आकलन ही नहीं करने देते। बजट भाषण में भले ही सबका साथ सबका विकास का नारा गूंजा हो, लेकिन लाखों संविदा परिवारों के लिए ये महज एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। क्या सरकार को इस बात का डर नहीं है कि अगर ये 6 लाख परिवार संगठित होकर विरोध पर उतर आए तो इसका असर आने वाले स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों पर कितना गहरा होगा? आज का युवा जो संविदा पर भर्ती हो रहा है वो खुद को एक आधुनिक बंधुआ मजदूर महसूस करता है, जिसके पास काम तो है पर सुरक्षा नहीं, पद तो है पर प्रतिष्ठा नहीं, और मेहनत तो है पर उसका वाजिब दाम नहीं। बजट 2026 ने उत्तर प्रदेश के इन कर्मयोगियों को हाशिए पर ढकेल दिया है, और ये चुप्पी आने वाले समय में एक बड़े जन आक्रोश का रूप ले सकती है। अब समय आ गया है कि सरकार केवल फाइलों में विकास न दिखाए, बल्कि उन चेहरों पर भी मुस्कान लाए जो सुबह से शाम तक सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और स्कूलों को अपने खून पसीने से सींचते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ठेंगा शब्द केवल एक मुहावरा नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा जनादेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस बजट ने न केवल संविदा कर्मियों की उम्मीदों को तोड़ा है, बल्कि उस भरोसे को भी दरक दिया है जो पिछले चुनावों के दौरान बड़ी बड़ी रैलियों में बांधा गया था। बजट की गहराइयों में जाकर देखें तो पता चलता है कि सरकार ने डिजिटल इंडिया और पेपरलेस वर्किंग के लिए तो करोड़ों का बजट सेट किया है, लेकिन उन डिजिटल ऑपरेटरों और कंप्यूटर सहायकों के बारे में सोचना भूल गई जो पिछले कई वर्षों से न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर विभाग की फाइलों को ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं।
संविदा कर्मियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो जिलों के कलेक्ट्रेट और विकास भवनों में बाबू का काम संभालता है। बजट 2026 में प्रशासनिक सुधारों की बात तो की गई, पर उन इंसानों के सुधार की कोई बात नहीं हुई जिनके घर का चूल्हा इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इस महीने उनका रुका हुआ मानदेय आएगा या नहीं। सरकार ने इस बजट में मेक इन इंडिया और इन्वेस्ट यूपी को तो खूब जगह दी, लेकिन सर्विस इन यूपी देने वाले इन लाखों कर्मयोगियों को दरकिनार कर दिया। जब हम राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो ये साफ नजर आता है कि सत्ता को शायद ये गुमान हो गया है कि केवल लाभार्थी योजनाओं के दम पर चुनाव जीते जा सकते हैं और जो कर्मचारी सिस्टम को चला रहे हैं उन्हें इग्नोर करना कोई बड़ा जोखिम नहीं है। लेकिन योगी जी के इस फैसले ने ग्राउंड लेवल पर एक ऐसी नाराजगी पैदा कर दी है जो धीरे धीरे गांवों और शहरों की गलियों में फैल रही है। एक संविदा कर्मी जब अपने गांव वापस लौटता है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो एक संदेशवाहक होता है जो सरकार की नीतियों का असल रिपोर्ट कार्ड जनता को देता है। इस बजट में आउटसोर्सिंग कंपनियों के कमीशन पर कोई लगाम नहीं लगाई गई है, जो आज के समय में संविदा कर्मियों का सबसे बड़ा शोषण कर रही हैं। कंपनियां सरकार से पूरा पैसा लेती हैं, लेकिन कर्मचारियों के हाथ में कटौती के बाद जो बचता है वो अपमानजनक होता है। बजट में इस लूट को रोकने के लिए किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का जिक्र न होना ये दर्शाता है कि सरकार ने जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये बजट उनके अस्तित्व की लड़ाई को और तेज करेगा। अब लड़ाई सिर्फ मानदेय की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है, क्योंकि ठेंगा दिखाकर सरकार ने ये संदेश दिया है कि आपकी मेहनत की उनकी नज़र में कोई कीमत नहीं है। क्या ये वही राम राज्य है जिसकी कल्पना की गई थी, जहां श्रम करने वाले को उसका फल मांगने के लिए लाठियां खानी पड़े या सड़कों पर धरना देना पड़े? अब समय आ गया है कि इस बजट के आंकड़ों के मायाजाल से बाहर निकलकर संविदा कर्मियों की उन खाली थालियों को देखा जाए जिन्हें भरने का वादा सरकार ने किया था। वीडियो के अंत में हम यही कहेंगे कि आंकड़े झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक कर्मचारी की आंखों के आंसू और उसकी बेबसी झूठ नहीं बोलती। अगर सरकार ने समय रहते अपने इस बजट की दिशा नहीं बदली और संविदा कर्मियों के लिए कोई अनुपूरक बजट या विशेष पैकेज नहीं निकाला, तो आने वाला चुनाव सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। क्योंकि जिस कर्मचारी के कंधे पर चढ़कर सरकारें बनती हैं, वही कर्मचारी जब कंधा झाड़ देता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। उत्तर प्रदेश का भविष्य केवल ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से नहीं, बल्कि उन खुशहाल कर्मचारियों से बनेगा जो गर्व के साथ कह सकें कि वे इस प्रदेश की प्रगति में समान हिस्सेदार हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से संविदा कर्मियों की आवाज उन बंद कमरों तक पहुंचेगी जहां ये बजट तैयार किया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये बजट संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा धोखा है, या आपको लगता है कि सरकार कुछ बेहतर प्लान कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये शासन के गलियारों तक गूंजने लगे। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।